यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और वो विषय ये है कि हमारे देश में डेटा चोरी सबसे बड़ी समस्या है और हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पर पूरे विश्व की कंपनियाँ काम करती हों, ऐसे देश में जो डेटा हमारा है वो डेटा विदेशों में जाता है और विदेशों में जाकर वहाँ से पॉलिसी हमारे लिए बनती है और हमको ठगा जाता है। एक बड़ा केस इस मामले में ऑनरेबल हाई कोर्ट में आया है जो पेटीएम ने फाइल किया। हम सब जानते हैं कि पेटीएम आज की तारीख में हमारे देश में बहुत अपनी जड़ें जमा चुका है और कोई भी ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट गेटवे की तरह पेटीएम इस्तेमाल होता है। वो बैंक से भी अपना एक्सेस रखता है और प्रोडक्ट जो बेचते हैं उनसे भी एक्सेस रखता है और उस पर सेल परचेज भी होती है। ई कॉमर्स कंपनी है। पेटीएम ने जो केस फाइल किया है, पेटीएम के अगेंस्ट में जो वोडाफोन ने अपना दिल्ली हाईकोर्ट में केस फाइल किया है, पेटीएम का ऐसा कहना है कि हमारे जो डेटा है वो डेटा कंपनियां इस्तेमाल करती हैं फिशिंग, यानी कि वो हमारे डेटा से अपनी मार्केटिंग करती हैं। उनके डेटा से मार्केटिंग की खास बात है क्योंकि रिचार्ज ईजिली पेटीएम से लोग कर लेते हैं, इसलिए पेटीएम के माध्यम से कोई रिचार्ज करते हैं, सपोज वोडाफोन का रिचार्ज किया, एयरटेल का रिचार्ज किया, एमटीएनएल का रिचार्ज किया, किसी भी मामले में हमने रिचार्ज किया तो रिचार्ज करते समय जाहिर सी बात है कि नंबर उनका है और नंबर अगर उनका है तो डिटेल यहाँ से जाती है। तो उनके नंबर पर जो रिचार्ज होता है तो वो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए डिटेल मांगते हैं और क्रॉस वेरिफिकेशन की अगर डिटेल उनके पास नहीं होती है तो वो रिचार्ज नहीं करते हैं। बहुत बार हमारे साथ ऐसा भी हो जाता है कि कुछ फिशिंग साइटें हमको मिल जाती हैं जहाँ से हम रिचार्ज करते हैं और मालूम पड़ा पैसा भी मेरा चला गया और हमें किसी प्रकार का लाभ भी नहीं मिला और हमारा फ़ोन रिचार्ज नहीं या प्रोडक्ट नहीं परचेज हुआ। ये डेटा मैनेजमेंट का मामला है कि डेटा पेटीएम कहता है कि हमने डेटा कलेक्ट किया है कंज्यूमर का और हमारे डेटा का इस्तेमाल वोडाफोन और एयरटेल जैसी कंपनियां करती हैं, वो अपनी मार्केटिंग भी करती हैं। ऐसा कुछ विवाद सामने आया। हालांकि उन्होंने जवाब दिया है टेलीकॉम कंपनीज़ ने कि भाई हमारे लिए जो गाइडलाइंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम की वो ये है कि क्रॉस वेरिफिकेशन करे बगैर कोई भी रिचार्ज नहीं होना चाहिए। क्रॉस वेरिफिकेशन किए बगैर उनकी जो आईडी है या जो उनका आधार है या जो उनकी डिटेल है वो टेलीकॉम कंपनियों के पास होनी चाहिए। मुझे लगता है कि टेलीकॉम कंपनियों का ये जो इशू है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है और नेशनल सिक्योरिटी चूँकि टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी कह रखा है, इसलिए उसकी आवश्यकता ज़्यादा है। अब सवाल ये आता है कि क्या हमारे देश में हम सुरक्षित हैं, क्या हमारा डेटा सुरक्षित है। बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां, बहुत सारी फ्री डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनियां हमारे यहाँ देती हैं। हमने पीछे फेसबुक के डेटा चोरी का मामला सुना होगा। हमारे देश में तो बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन अमेरिका में तो उनके खिलाफ करोड़ों अरबों रुपए की पेनल्टी लगाई गई क्योंकि वो डेटा उन्होंने हमारा डेटा किसी को बेचा या हमारा डेटा लीक हो गया या जो भी रहा। ऐसे यूएस में उनके खिलाफ कई 100 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। हम जीमेल का इस्तेमाल करते हैं, हम गूगल के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। गूगल के जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका सर्वर अमेरिका में रहता है। अभी तो भारत सरकार ने कहा सर्वर यहाँ पर रखो, लेकिन एक्सेस तो उनके पास ही रहता है। इसलिए हम कोई भी मेल करते हैं किसी को भी, अपने लविंग वन को, वो सारा डेटा उनके पास जाता है और वो वहाँ से उसको फिल्टर करके हमारे खिलाफ क्या इस्तेमाल करते होंगे पता नहीं। हम सुविधाओं के चक्कर में उनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, गूगल का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं या और बहुत सारी चीज़ें हम उनकी फ्री में इस्तेमाल करते हैं और हम सारा डेटा उनको देते हैं। वो हमसे जाने अनजाने में कंसेंट भी ले लेते हैं कि हम आपके डेटा का ये इस्तेमाल करेंगे, वो करेंगे, और प्राइवेट पॉलिसी भी लिखते हैं कि भाई हम ये कर सकते हैं, लेकिन हम कभी प्राइवेट पॉलिसी में जाते नहीं हैं। हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है, हमको टेक्नोलॉजी से बहुत प्यार है, लेकिन समस्या सबसे बड़ी है कि हम उनके सर्वर्स पर काम करते हैं। जैसे मैं अपने आप को ले लूँ कि मैं बहुत दिनों से एक ऐसा कोई पार्टनर ढूंढ रहा था जो हमारे डेटा मतलब जो अपने लेक्चर्स होते हैं, जो अपनी किताबें होती हैं, जो अपने नोट्स होते हैं, जो अपने क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, वो हमारे सर्वर पर हमारे लिए सेफ हो। हालांकि आईटी कंपनियों की खास बात है कि वो राष्ट्रभक्त थोड़े कम पाए जाते हैं, इसलिए उनको वो हर बात में पैसा देखते हैं और बड़ी महंगी टेक्नोलॉजियाँ देते हैं। जब आप परचेज करेंगे तो बहुत महंगी देंगे और जो फ्री वाला है तो फ्री का पड़ा है वो डेटा ले जाता है। अब ऐसी सिचुएशन में मैं अपने डेटा को कैसे सेव करूं? भले ही मेरे पास कॉपीराइट है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में अरबों खरबों के बीच में ये डेटा चला जाता है जिसका कोई आदि अंत नहीं है।
मैं आपको एक इलस्ट्रेशन बताता हूं कि मेरे फ़ोन पर अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज आया, मेल आया, और उस मेल पर जीमेल का मेल था। उस मेल पर वो मुझे बता रहा है कि आपकी लास्ट विजिट कहाँ कहाँ थी। पूरे साल में उन्होंने कहा कि आपने 28 शहरों में विजिट की पूरे साल में, और आपने एक 1200 या 1100 समथिंग विजिट्स की, और ये 28 शहरों में आप घूमे, और उन्होंने एक्यूरेटली इतने बज के इतने मिनट पर यहाँ थे, इतने बज के इतने मिनट पर यहाँ थे, इतने बज के इतने मिनट पर मंदिर में थे। और फ़ोन से अगर कहीं क्लिक भी, फ़ोटो भी क्लिक की है, किसी ने भेजी है, तो वो भी फ़ोटो दिखाई कि आप ये थे। अब मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मेरी राइट टू प्राइवेसी है, फंडामेंटल राइट है, मेरी राइट टू प्राइवेसी गूगल मेरे डेटा को ले कैसे सकता है। लेकिन जाने अनजाने में कभी जब हमने उनके प्लान्स हायर किए होंगे, या जीमेल पर अकाउंट खोला होगा, या यूट्यूब पर अकाउंट खोला होगा, तब उन्होंने मेरा डिटेल ले लिया, और डिटेल लेने के बाद अब मुझे ही इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप कितने बजे कहाँ पर थे, और कौन से रास्ते पर थे, और कौन से रास्ते से आए। हालांकि उसका मैं लाभ भी लेता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक फ़ोन खो गया, तो फ़ोन खोने पर अब मैं बड़ा विचलित हो गया कि फ़ोन खो गया, उसमें सारे लॉगिन पासवर्ड और ये सब रहता है, किसी के भी फ़ोन पर रहते हैं, बहुत सारे चीज़ें पहले से हम सेव करके रखते हैं। तो मैं गूगल पर गया, और गूगल पर जाने के बाद मैंने अपनी गूगल मेल और गूगल सर्च डाला लोकेशन, तो लोकेशन उसने बताया इतने बज के इतने मिनट पे यहाँ थे, इतने बज के इतने मिनट पे यहाँ थे, यहाँ पर आप 10 मिनट रुके, यहाँ पर आप 15 मिनट रुके, यहाँ पर आप 20 मिनट रुके, और उसके बाद आप यहाँ पर आ गए। जहाँ से वो फ़ोन ने अपनी लोकेशन बतानी बंद कर दी, मैं समझ गया कि फ़ोन वहाँ पर है, और बंद करके रख दिया, क्योंकि वो फ़ोन बंद था। यानी कि मेरी जो पर्सनल राइट हैं, वो राइट्स पूरे विश्व में गूगल के पास हैं, माइक्रोसॉफ्ट के पास हैं। इन कंपनियों पर कैसे लगाया जाए। दूसरा, साइबर क्राइम हमारे यहाँ बहुत बड़ा क्राइम तो है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत इम्प्लीमेंटेशन की मशीनरी नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है। हमारे जैसे प्रोग्रेसिव देश जो अभी इस फील्ड में घुसे हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर गवर्नमेंटों को स्टेप लेनी चाहिए, और गवर्नमेंट को आगे फॉरवर्ड होकर आना चाहिए, और अपने पोर्टल बनाने चाहिए। हालांकि उन्होंने कुछ काम करना शुरू किया है। जैसे भारत सरकार ने एक ई पोर्टल बनाया है, जिसको GEM कहते हैं, GEM.gov.in। ये साइट बनाई है कि कोई भी सरकार की जो परचेस होगी, उस परचेस पर जो सेलर है, सेलर अपना अकाउंट खोल सकता है और अपना प्रोडक्ट वहाँ पर डाल सकता है, और जो सरकार है, जो 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 गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, वो अपना अकाउंट बायर की तरह खोल सकते हैं, और वहाँ से वो सीधा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें बिचौलिए का रोल नहीं होगा, और डिटेल भी सरकार के पास रहेगी। इसके साथ उन्होंने सभी कंपनियों को अभी पीछे एक आदेश दिया है कि कोई भी प्रोडक्ट कहीं से भी खरीदा जाए, कोई भी प्रोडक्ट आपके ई प्लेटफॉर्म पर किसी के भी, वो उसमें अमेज़न, फ्लिपकार्ट और ये सारे शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि भारतवर्ष में जितनी भी ई साइटें चलेंगी, उसमें सबसे पहला काम ये होगा कि वो ये बताएगा कि ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है, इस प्रोडक्ट का जो ओनरशिप है वो कहाँ पर है। इस तरह के फिल्टर आपको लगाने पड़ेंगे, और इस तरह को आपको शो करना पड़ेगा। हालांकि GM की साइट पर जो उन्होंने बनाया है, उस पर भी उन्होंने उस तरह का फ़िल्टर लगाया है। फ़िल्टर लगाने के तुरंत बाद जो हमारे यहाँ का डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंटों ने ई-कॉमर्स के कंपनियों को भी नोटिस जारी कर दी, और उनको बता दिया कि भाई आपको सब फिल्टर लगाने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट बना कहाँ। जिस प्रोडक्ट की डिटेल देंगे, उस डिटेल में ये डिटेल आवश्यक है कि वो ये बताए कि ये प्रोडक्ट कहाँ का है। अब मुझे लगता है कि आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए, खुद बनाने चाहिए, सर्वर सरकार के पास रहे, और ऐसे प्लेटफॉर्म बनाकर दे जिससे हम उस पर ई-कॉमर्स डायरेक्टली कर सकें। उसका नो डाउट सरकार चार्ज ले, लेकिन हमारी जो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारा कॉमर्स है, जो हम सेल परचेज करना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, वो एटलीस्ट सरकार उसको दे, और सरकार उसमें प्लेस बनाकर रखे। तो मुझे लगता है कि ऐसा अगर हम कर पाते हैं, और सरकार इस पर इनिशिएट कर पाती है, जैसे उन्होंने ये गवर्नमेंट की साइट बनाई है, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग, वैसे ही मुझे लगता है कि अगर पूरे देश में और जितने भी प्रकार के प्लेटफॉर्म होते हैं, उन प्लेटफॉर्मों को अगर गवर्नमेंट दे, चाहे वो ई एजुकेशन का प्लेटफॉर्म हो, प्राइवेट एजुकेशन प्राइवेट में सेल करना चाहता हूँ, या कुछ और भी हो, तो मुझे लगता है कि सरकार को उस पर इनिशिएट करना चाहिए। और अगर सरकार इस पर इनिशिएट करती है, तो हमारे देश में एक बड़ी भारी समस्या से हम भविष्य के लिए बच सकते हैं कि हमारे
प्रोडक्ट की एक एक डिटेल विदेश में जा रही है और उसके आधार पर वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तय करते हैं, उसके आधार पर वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और वो आगे हमारे लिए बेचते हैं और हमारे देश में वो इंटरवीन करते हैं, हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करते हैं। हमारे यहाँ जो बहुत सारी समस्याएं इस तरह की जो हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी ग्रोथ में बहुत बड़ी समस्या आ सकती है और आ रही है नो डाउट। तो मुझे लगता है कि मेल के लिए जैसे जीमेल जैसा और गूगल जैसा है, तो गवर्नमेंट को इनिशिएट करके हमें जो मेल है वो भले ही साल में 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये 10 रुपये जो भी गवर्नमेंट को लगता है कि खर्चा होगा, मुझे लगता है कि हमारे देश में एक एक व्यक्ति 5-10 रुपये देने को तैयार है जो गवर्नमेंट के खर्चे आते हैं। लेकिन आप अगर हमें जीमेल की तरह मेल एड्रेस और मेल बनाने की, मार्केट प्लेस पे मार्केट करने की ई कॉमर्शियल पोर्टल्स बनाकर दे सकते हैं या आप ई एजुकेशन पोर्टल बनाकर दे सकते हैं, तो एटलीस्ट मेरा डेटा मेरी सरकार के पास है, इतनी तो संतुष्टि होगी। और भविष्य में उस सर्वर आपका रहे, आप सस्ते सर्वर हमको प्रोवाइड करें और हमारी जो साइट है, हमारी जो एप्लीकेशन है वो हमारे पास पूरे कंट्रोल में रहे, गवर्नमेंट को भी उसका एक्सेस इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में रहे, जैसा कि पुट्टुस्वामी जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में भविष्य के लिए जो हम $5 ट्रिलियन पर जाने की बात कर रहे हैं, वो $5 ट्रिलियन पर हम बहुत जल्दी बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। हमारी मार्केट है, हमारे पास प्रोडक्ट है, हमारे पास प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हमारा डेटा बाहर जा रहा है, इसलिए उस डेटा के बेस पर विदेशी कंपनियाँ हमारे यहाँ प्रिवेल करती, हमारे यहाँ अपने पैर जमाए पड़ी। उसमें चाइना नंबर 1 पर है और विश्व की बहुत सारी कंपनियां हैं। मुझे लगता है कि ये सब हमको आगे से करना होगा। नमस्कार। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड प्लस फ्री क्लासेस का लाभ ले सकता है।